अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 40 दुनिया के लीडर्स को बुलाया है, जिसका नाम क्लाइमेट समिट के ऊपर उसका नाम रखा है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। और इस समिट में ये 22 और 23 अप्रैल को होनी वर्चुअल समिट हो रही है ये। और क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो पेरिस एग्रीमेंट में से निकल गई थी, और दोबारा जो बाइडेन आए उन्होंने ये कहा कि पहले दिन ही ऑफिस में ये कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स वापस पेरिस एग्रीमेंट में जाएगा। और तो एक तो वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है कि हमने वो अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी है इंटरनेशनल अरीना में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो एक तो वो इसमें है। दूसरा जारी बात है कि अमेरिका अपना एक 2030 का एक गोल देना चाह रहा है अपनी जो कार्बन एमिशंस के हवाले से। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं इसमें बुलाया गया, उसकी वजह है कि क्यों नहीं बुलाया गया, वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों पाकिस्तान में इतनी क्यों उम्मीदें हैं कि हमें क्यों मिस किया गया। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि बड़ा मशहूर हुआ, और इवन के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसकी तायद की, WWF ने इसकी तायद की कि पाकिस्तान ने 1 अरब से ज्यादा पौधे पाकिस्तान ने लगाए हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो 10 अरब का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां पे आप समझ लें कि वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट के हवाले से जो कहा जाता है। तो ये एक तो चीज है, लेकिन पहले ये चीज समझने की है कि ये एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंस है ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें पहली बात तो समझने की ये है कि जो दुनिया की जो 17 जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनका तकरीबन वो जो अप्रोक्सीमेटली 80% ग्लोबल एमिशंस की जिम्मेदार हैं, एंड जो ग्लोबल जीडीपी रखते हैं जो। और ये बेसिकली एक तो उनको बुलाया गया। दूसरा इसमें ये था कि वो ममालिक जो वाकई ही इस खतरे में हैं कि जिनको जो जैसे भूटान है या वो ममालिक जो वाकई इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि जिनकी आबादी ज्यादा इफेक्ट होगी, वो ममालिक इसमें है। सो जो चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया और इमरान खान का ये जो इनिशिएटिव था इसको क्यों इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसकी वजूहात है। उसकी पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने इस आइडिया को, अभी देखें जो जॉन कैरी साहब हैं फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन का जो क्लाइमेट का एजेंडा है उसको वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान बड़े अच्छे से पाकिस्तान उनको जानता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं उनके, और बहुत सारे जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो एक दूसरे बाइडेन भी जो जॉन कैरी हैं वो बड़ी दफा पाकिस्तान भी आ चुके हैं, और वो हमारी एफर्ट्स को समझते भी हैं हमने क्या किया है। सो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि जॉन कैरी तक पर्सनली रीच आउट करते और बताते कि हम क्या कर रहे थे। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार एक चीज कही थी कि पाकिस्तान को एज एन सिक्योरिटी के ऑल्टरनेट भी अपना पर्सपेक्टिव दुनिया में देना है कि हम सिक्योरिटी के अलावा हम कहाँ कहाँ कोऑपरेशन अमेरिका के साथ कर सकते हैं। सो अगर हम क्लाइमेट समिट का हिस्सा बनते तो एक तो जारी बात है कि आप उन बड़े टेबल को डिस्कस करते बैठते हैं जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स बैठते हैं, जहाँ पे भारत बैठा होगा, जहाँ पे आपके खित्ते के और ममालिक बैठे होंगे, तो पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने तो ज्यादा दरख्त उगाने की जो वो एक कोशिश की ताकि वो उसका सिर्फ पाकिस्तान को फायदा नहीं होना, उसका अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, ईरान को, चाइना को। क्योंकि ग्रीनरी जब एक खित्ते में होती है तो वो जारी बात है उसके वो कोई इम्पैक्ट एक कुछ एरिया में तो नहीं होता, वो तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। और पाकिस्तान जो एक अदारा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है एक अदारा है, उसने ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 निकाला है, जो जर्मन बेसिकली एक वॉच डॉग है, उन्होंने पाकिस्तान को कहा 5वां सबसे ज्यादा वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। सो एक तो जो जॉन कैरी हैं उन तक पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए था ताकि अपना उनको बताते कि हमने इस हवाले से क्या किया, ताकि हम अदर देन सिक्योरिटी भी हमारी ये एक इंगेजमेंट उनके साथ हो सकती जो कि हमने मिस की है। अगर हम ये ना करते, अगर हम ये करते तो ऑब्वियसली हम एक इस टेबल पे बैठने के काबिल होते और दुनिया को पता होता कि पाकिस्तान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अच्छा, अब जारी बात है अगर आप इस सारे प्रोसेस को समझें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने उन ममालिक को बुलाया, एक तो जो वल्नरेबल हैं, दूसरा वो जो इंडस्ट्रियल रिच है, तीसरा वो जो कार्बन ज्यादा एमिट कर रहे हैं।
ठीक है जी, ताकि वो लोग आए, सामने आए जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं। अब इंडिया एक इंडस्ट्री के हवाले से इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, रशिया इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो ममालिक इसमें बुलाए गए हैं। बांग्लादेश देखें उन्होंने बुलाया, भूटान को बुलाया है, छोटे छोटे ममालिक जो है, भूटान तो छोटा, बांग्लादेश तो बड़ा मुल्क है, इनको भी बुलाया बिकॉज इनको दे आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। सो अब इनको ये समझ होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को इसलिए भी नहीं बुलाया जा रहा कि हमें वो ये समझते हैं कि हम इंडस्ट्री रिच नहीं है, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं है, तो हमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमारा तो क्लाइमेट से जो है वो ताल्लुक ही कोई नहीं है। जबकि जो ये जो चीज है इसका तो हर मुल्क से ताल्लुक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन ममालिक को भी बुलाया गया है जो दे हैव द नेट अमाउंट, जिनके हाथ में कैश हो, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे पैसा लगा सके। अब वो समझते हैं कि आप उन, एक तो पोटेंशियल मार्केट्स को बुलाया गया है कि जो जिनके पास पैसा है, कि अगर कल को यही जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो वेस्टर्न ममालिक हैं, अमेरिका, ये सारी रीन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इस पे वही लोग इन्वेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पे वही ममालिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास कैश है। देखिए, पाकिस्तान बिजली बनाता है कोयले से, पाकिस्तान अपनी बिजली बनाता है ऑयल से, हालांकि या न्यूक्लियर से बनाता है या पानी से बनाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बिजली बनाना है वो कोयले और ऑयल से है। और उससे ज्यादा हमारा एक तो बहुत ज्यादा पैसा बाहर चला जाता है, फिर हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। हमें तो जो बिजली बनानी चाहिए या पानी से बनानी चाहिए या रीन्यूएबल से बनानी चाहिए, वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है, इसका सारा फोकस ही उस पर होगा कि उन ममालिक को भी देखें जो इंडस्ट्री, जो बिजली ज्यादा बना रहे हैं, जिनको बिजली चाहिए और जो रीन्यूएबल एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। अब दे अंडरस्टैंड कि जी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीद सकता, और पाकिस्तान अपने आप को मार्केट करने में नाकाम रहा कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नहीं खरीद पा रहे, तो एटलीस्ट वी हैव दिस कैपेबिलिटी कि हम टर्न अराउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्री प्लांटेशन में। अभी देखें, इस नवंबर में 2021 का जो नवंबर है, वहां ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान को अपने आप की लॉबी करनी चाहिए ऐसे बड़े फोरम्स में घुसने की, और घुसने से मुराद नहीं है कि हम कोई वहां पे गैर कानूनी तौर पे जाना है। द एफर्ट्स द कंट्री हैज मेड, जो हमने एफर्ट्स की हैं उनको राइटली प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि इंडिया जो है वो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को बुलाया गया है। वैसे भी जारी बात है, जितने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव हैं, इंडिया बड़ी आबादी होने के नाते, 1.3 बिलियन की आबादी होने के नाते उनको वैसे ही बुलाया जाता है कि भाई ये तो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन बाय रीन्यूएबल, दे कैन इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल, दे आर द इंडस्ट्री। और यही वजह है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें आने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी कार्बन एमिशंस जो हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, और ताकि अगर वो कार्बन एमिशंस बनाएंगे तो उनको अपनी जो सारा इंडस्ट्री है उसको टर्न अराउंड करना पड़ेगा। देखें, ये फैसला यही हुआ था कि 2020 तक ममालिक जो है वो अपनी कार्बन एमिशंस बताएंगे, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, ताकि उस हवाले से वो इन्वेस्टमेंट करें और वो अपने आप को जो है वो रिन्यूएबल पे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर बिजली से गाड़ी चलती है तो उसको हाइब्रिड पे किया गया, फिर हाइब्रिड से अभी ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ये जो तेल की खपत है कम हो, और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, जिससे डॉलर बाहर चला जाता है, रेवेन्यू बाहर चला जाता है, वो कम हो। अच्छा, हमने इसमें रिन्यूएबल में तो हमारे पास चले पैसा जिस हद तक है, वो इंडिविजुअली तो पाकिस्तान में काफी काम हो रहा है रिन्यूएबल के ऊपर। लोग इंडिविजुअली पाकिस्तान में, मैंने देखा है यूनिवर्सिटियों में, घरों पे रिन्यूएबल्स के ऊपर पैसा लोग लगा रहे हैं, अपने घर जो बना रहे हैं उसमें काफी ज्यादा वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचने से पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा, जब भी इस तरह के बड़े टेबल्स पे, जब बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपको बुलाया जाता है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, वी लॉस्ट दैट, ये एक बड़ा है। फिर इस खित्ते में, साउथ एशिया में बाकी जब ममालिक जाते हैं, जब भूटान जाएगा, इंडिया जाएगा, जब बांग्लादेश जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। सो पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेशन उसकी करनी है भाई।
ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको समझ होनी चाहिए, सारा टाइम दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी 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 नहीं होती. सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. द सॉफ्ट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट पावर कैसे अचीव करनी है? सॉफ्ट पावर यानी जैसे टेबल पे बैठ के अचीव होती है. सॉफ्ट पावर जो है वो कल्चरली अचीव होती है. सॉफ्ट पावर आपकी अचीव होती है जब आप अपना कल्चर, वैल्यू, सोसाइटी, सॉफ्टर साइड ऑफ योरसेल्फ आप प्रोजेक्ट करते हैं. अमेरिका ने तो उन्हीं को बुलाना था, जारी बात है, जिन्होंने जिनके पास दे हैव द मनी, दे जो जो एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर इनटू द इंडस्ट्री. लेकिन हमें अपने आप को किस तरह प्रोजेक्ट करना था. सो जब हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि वी एक्चुअली नीड एन इमेज बिल्डिंग, दिस इज वेयर वी नीड एन इमेज बिल्डिंग. हमें यहाँ पे इमेज बिल्डिंग की जरूरत है. दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने इतने दरख्त लगाए हैं? और अगर हम 10 बिलियन ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली ये बहुत बहुत बड़ा मंसूबा है. और ये मंसूबा ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करने के लिए, और दुनिया में जब बाकी ममालिक उससे ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कूल इट डाउन. इसके बावजूद भी आप इमेजिन करें कि हमें जर्मन अदारा जो वॉचडॉग है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी क्या जो है वो है. तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा एक हर बंदा ये कह रहा है कि देखें इमरान खान साहब ने तो ये किया लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं. सो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इसकी वैसे भी इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया गया और फॉर एवर अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इट एन इशू कि वो पाकिस्तान की वो जो हम बातें सुनते थे ना कि वो व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड, देयर इज नो पॉइंट वे पाकिस्तान विल हैव अ वैल्यू इन कमिंग डेज एंड ईयर्स. वो दैट इज शोइंग अ ट्रू पिक्चर. और इसका मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, इसका मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ, बिकॉज वी डिडंट टेल द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन. हमने जो काम किया है उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है. हमें दुनिया को बताने की जरूरत है that this is what we have done and this is what we can do and then how can we contribute into it. So हमें इस apparatus का हिस्सा बनना चाहिए था, unfortunately जो कि हम नहीं बन सके. So let's see that how in coming days and future हम किस तरह हमारी जो हुकूमत है वो अपनी आप को जो इस सारे नया जो अमेरिकन लेड और जो ये जो समिट, लीडर समिट है फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके हवाले से हमें दुनिया को बताने की जरूरत है व्हाट वी आर डूइंग. वी नीड टू सेंड आवर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एनवायरनमेंट टू द ग्लोबल कैपिटल्स. लेकिन वो सारा टाइम पाकिस्तान में पौधे लगाते रहते हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में. भाई पौधे तो लगा लेंगे, आप इनको मार्केट भी करो कि भाई तुमने किस तरह जो ये प्लांटेशन है ये हमारी सोसाइटी को किस तरह हेल्प आउट कर रही है. इसका दिस इज ये जो है ग्लोबल जो एजेंडास हैं, डिस्कशंस हैं, जो ग्लोबल आगे से जो डिबेट्स हैं, एनवायरनमेंट इज वन ऑफ दोस. And I think we need to look into it very, very carefully. And if I'm not wrong, there is one Pakistani in John Kerry's team on climate. So I think we don't know why we are unable to make our voices heard in the global capitals and in such kind of the platforms.